उन प्यारे तलबा और तालबात स्टडी विजन में आप सबको खुश आमदीद। जमात दाहम फेडरल बोर्ड हिस्सा गज़ल। पहली गज़ल है बाजीचा या अतफाल है दुनिया मेरे आगे। प्रीवियस लेक्चर में आपको गज़ल का के अशआर, उसके बाद मफ़हूम, फ़नी महासन और तफसीलन तशरीह करवाई गई है। उम्मीद है कि आप सब इससे फैज़याब हुए हैं। अभी जो लेक्चर है इसका बेस तैयार किया गया है इस इम्तिहानी नुक्ता निगाह से कि पेपर को हल करते हुए तलबा और तालबात को किसी भी किस्म की मुश्किल पेश ना आए। गज़ल नंबर 1 माज़ीजा अतफ़ाल, इसमें मश्की सवाल जवाब हम करेंगे। सबसे पहले गज़ल और गज़ल के आगे देखते हैं मश्की सवाल जवाब में तफ़हीम नज़म है। तफ़हीम नज़म देखते हैं। सबसे पहला सवाल अलिफ, बाज़ीजा अतफ़ाल से शायर की क्या मुराद है? बाज़ीजा अतफ़ाल से शायर की मुराद बच्चों को खेल, आसान काम। यहाँ शायर की मुराद दुनिया की बेसबाती और फ़ानी होना है। सवाल नंबर 2, औरंग सलीमा और इजाज़ मसीहा का मफ़हूम वाज़ेह कीजिए। औरंग सलीमान यानी हज़रत सुलेमान का तख्त बेपनाह ताकत और इक़्तिदार की अलामत, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मुअज्ज़ज़ा, मुर्दे को जिंदा दफन करने का अमल। घिसता है जमीन खाक पे दरिया मेरे आगे। आप इस मिसरे का मफहूम लिखें। यहाँ दरिया से मुराद दुनिया की ताकत है। गालिब कहना चाहते हैं कि दुनिया की तमाम तर ताकतें इंसानी अकल के सामने सरनिगूं हैं, यानी उनका सर झुका हुआ है। सवाल नंबर 4, दाल, शायर के होते हुए क्या चीज़ गर्द में नेहा हो जाती है? सहरा अगर गर्द में नेहा होता है यानी इंसानी अक्ल के सामने दुनिया की वुसअत धुंधली पड़ जाती है। तो ये तफ़हीम नज़म थी। इसके बाद देखते हैं मारूसी सवालात। बाज़ीचा अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। इस शेर में दुनिया तमाशा को कवायद की रूह से क्या कहेंगे? काफ़िया। सवाल नंबर 2 बे, एक खेल है औरंगे सलीमा मेरे नज़दीक, एक बात है इजाज़ मसीहा मेरे आगे। इस शेर में औरंगे सलीमा और इजाज़ मसीहा को कवायद की रूह से क्या कहेंगे? तलमी। सवाल नंबर जी, इस गज़ल के तमाम अशआर के आखिर में आने वाले अल्फाज मेरे आगे को कवायद की रूह से क्या कहेंगे? रदीफ। और गज़ल के पहले और दूसरे शेर का मफहूम क्या हो सकता है? उसका मौजू इंसान की तरक्की है। गज़ल के चौथे शेर में एक खूबसूरत सी मिसाल क्या दी गई है? शायराना ताल्लुक। अच्छा, उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग गज़ल में मिसरा, मतला, मक्ता, काफ़िया, रदीफ, बंद, शेर, इसकी वज़ाहत करें। अब यहाँ देखिएगा मतला सबसे पहले मक्ता है, यानी शायर का तखल्लुस इसमें है, तो ये शेर मक्ता कहलाएगा। उसके बाद मिसरा, शेर की एक सतर को कहा जाता है, ये मिसरा है। बाज़ीचा अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। गज़ल का पहला शेर है जिसका हम काफ़ी और हम रदीफ यानी मतला। और बंद जो है वो आप देख सकते हैं 2 या 2 से ज़्यादा मिसरे, 3 मिसरे भी हो सकते हैं, मुसल्लस 4 मिसरे होंगे, रुबाई, कता और 5 मुखम्मस और 6 अगर होंगे तो मुसद्दस कहलाएगा। बंद मुसद्दस कहलाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं इसके बाद मुसद्दस ऐसी नज़म जिसका हर बंद 6 मिसरों पर मुश्तमिल हो, और मुखम्मस ऐसी नज़म जिसका हर बंद 5 मिसरों पर मुश्तमिल हो। यहाँ पर गज़ल की भी एक मिसाल आपके सामने दी गई है। उम्मीद करती हूँ कि तमाम तलबा और तालबात को मशक़ी सवालात, मारूज़ी सवालात ख़ुसूसन और तफ़हीम नज़म जो है वो बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। यहाँ मैं एक गज़ल है उसके चंद अशार आपके सामने रखूँगी। अगर तलाश करूँ कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। तुम्हें ज़रूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर वो आँखें हमारी कहाँ से लाएगा। ना जाने कब तेरे दिल पर नई सी दस्तक हो, मकान खाली हुआ है तो कोई आएगा। मैं अपनी राह में दीवार बन के बैठा हूँ, अगर वो आया तो किस रास्ते से आएगा। तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। उम्मीद है तलबा और तालबात आपको गज़ल बहुत अच्छी तरह से और उसके मशक़ी सवालात समझ आ गए होंगे। स्टूडियो विज़न की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।